से खबर, जहां नेशनल हाईवे 44 के दोनों तरफ अवैध होर्डिंग्स की भरमार है। बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं ऐसे स्ट्रक्चर। बिना परमिशन के लगे हैं ये होर्डिंग्स। देखिए तस्वीरें, देखिए आप। ओवरसाइज विज्ञापन होर्डिंग्स। नगर निगम से सिर्फ 13 साइट ही अधिकृत है। करनाल जिले में नेशनल हाईवे के दोनों तरफ बड़े बड़े यूनिपोल और विज्ञापन होर्डिंग्स लगाए गए हैं। होर्डिंग्स के टोल प्लाजा से लेकर के हाईवे के टोल प्लाजा से लेकर के मधुबन तक ऐसे अवैध होर्डिंग्स की संख्या 2 दर्जन से अधिक है। और इन ओवरसाइज स्ट्रक्चर लगाने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी और निकाय विभाग से कोई अनुमति भी नहीं ली गई। बीते दिनों आई तेज आंधी में कई यूनिपोल पर लगे पोस्टर भी फट चुके हैं और मनमाने तरीके से सड़क किनारे लगाए गए ये होर्डिंग्स बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। प्रतिबंध और प्रशासन की अनुमति के बिना नेशनल हाईवे 44 के दोनों तरफ बड़े बड़े होर्डिंग्स, यूनिपोल और विज्ञापनों की भरमार है। मैं इस समय नेशनल हाईवे 44 पर मौजूद हूं। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर ये अवैध यूनिपोल्स लगे हुए हैं, जो कि बेहद बड़ा खतरा हो सकते हैं वाहन चालकों के लिए, राहगीरों के लिए। क्यों अक्सर जब मौसम खराब होता है, तेज आंधी चलती है, तो घटनाएं सामने आती हैं कि ये ऐसे अवैध होर्डिंग्स गिर जाते हैं, वाहन चालकों को अपनी चपेट में लेते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नेशनल हाईवे पर सटे हुए बना दिए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, उसके बाद आपको बताएंगे कि कितने ऐसे होर्डिंग्स हैं, कितने ऐसे यूनिपोल्स हैं जिनके लिए परमिशन ली गई। आप देख सकते हैं कि एक ये ऐसा यूनिपोल यहाँ पर लगाया गया है। अभी कुछ समय पहले जो आंधी आई थी उसमें इसका जो पोस्टर था वो फटा है, लेकिन ये यूनिपोल खड़ा है। ऐसे में ये बड़ा खतरा हो सकते हैं। इसी तरह की इसके पीछे भी एक यूनिपोल आप देख सकते हैं, वहां पर भी इसी तरह से आंधी के दौरान ये जो पोस्टर इस पर लगा हुआ था वो फटा है। लेकिन जिस तरह के स्ट्रक्चर की बात करें आप, ये स्ट्रक्चर भी आप देख लीजिए कि किस तरह का इनका स्ट्रक्चर रहता है। एक ही पिलर पर ये इतने बड़े बड़े जंबो होर्डिंग्स जो हैं वो खड़े कर दिए जाते हैं। कई स्थानों पर इससे भी बड़े बड़े ओवर साइज के पोस्टर्स, होर्डिंग्स लगे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं बड़ा खतरा हो सकते हैं। नेशनल हाईवे पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, कोई अनुमति नहीं ली गई है इस तरह के होर्डिंग्स के लिए, विज्ञापन के लिए। बावजूद इसके ये इसी तरह से लगाए जाते हैं और एक दो नहीं, ये कहें कि कई दर्जन ऐसे होर्डिंग्स, ऐसे अवैध यूनिपोल्स लगे हुए हैं हाईवे पर। जहां तक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करें, नगर पालिकाओं की बात करें, उनसे महज 13 ही ऐसे यूनिपोल्स हैं जो शहर की लिमिट के अंदर आते हैं, जिनसे परमिशन ली गई है। बाकी सभी इस तरह के होर्डिंग्स जो हैं वो पूरी तरह से अवैध हैं, जिनके लिए कोई परमिशन विभाग से, सरकार से नहीं ली गई है। यहाँ तक कि NHAI की तरफ से भी कोई परमिशन ऐसे विज्ञापनों के लिए, ऐसे होर्डिंग्स के लिए नहीं ली जाती। लेकिन ये बड़ा खतरा है सड़क सुरक्षा के लिए, वाहनों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि अक्सर जब मौसम बिगड़ता है, तेज आंधी चलती है, तो ये यूनिपोल्स, ये ऐसे बड़े बड़े ओवरसाइज होर्डिंग्स दुर्घटनाओं को अंजाम देते हैं। करनाल शहर की मैं बात करूं तो नगर निगम से मिली जानकारी के अनुसार सिर्फ 13 साइट ही ऐसी हैं जो निगम द्वारा परमिटेड की गई हैं, यानी कि 13 साइट पर ही विज्ञापन लगाए जा सकते हैं। उनमें नेशनल हाईवे की एक भी साइट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद नेशनल हाईवे पर दोनों तरफ दर्जनों ऐसे ओवरसाइज होर्डिंग्स लगे हुए हैं, जिनके लिए कोई अनुमति नहीं ली गई और ये एक बड़ा खतरा हो सकते हैं। जहां तक बात करें अधिकारियों की, चाहे हम प्रशासन की, जिला प्रशासन की बात करें या नेशनल हाईवे की बात करें, उनकी तरफ से साफ तौर पर इन होर्डिंग्स को, इन यूनिपोल को अवैध करार दिया गया है। लेकिन देखने वाली बात यही है कि इन अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ कब एक्शन जो है जिला प्रशासन लेगा या नेशनल हाईवे